Hello students, good morning to all of you. This is Abhishek Agnihotri, your maths teacher from Springdale College, Pilibhit. Welcome you in Maths Planet. Today we are going to start question number 6 of exercise 10.2 from class 9 S Chand publication. Alright, so let us go through first what is the question. Here are given two chords AB and CD in a circle. Circle is having center as O, length of AB is given as 6 and length of CD is 12 centimeter. Alright, O is the center and you have to find out radius of this circle. So how we are going to find out the radius is here. You can see here there is a theorem that line which is perpendicular to any chord from the center it bisect the chord. ओके, तो अगर हम लोग इस पॉइंट को P ले लें और इस पॉइंट को Q ले लें, ओके, तो ये हम लोग की 12 दे रखी है, 12 का हाफ क्या हो जाएगा 6 और ये सॉरी ये वाली हम लोगों ने 6 कंसीडर की थी तो इसका हाफ हो जाएगा 3 और इधर ये 12 दे रखी है तो इसका हाफ हो जाएगा 6. CP की वैल्यू इतनी है. तो जब OP परपेंडिकुलर है और OQ भी परपेंडिकुलर है देन इट इज अ राइट ट्रायंगल. OQA it is a right triangle, so we can apply here Pythagoras theorem. In triangle OQA and triangle OPC, OQA की बात करें तो R स्क्वायर विल बी इक्वल टू, पहले तो ले लेते हैं यहां पे, let OQ is Y. Okay, let OQ is Y, then what will be the value of OP? OP की वैल्यू क्या होगी? जब ये कंप्लीट लाइन 3 है तो इसमें से Y माइनस कर देंगे तो 3 माइनस y हो जाएगा, 3 माइनस y. तो इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो R स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइट स्क्वायर दैट मींस y स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट मींस 3 स्क्वायर. इट इज इक्वेशन नंबर 1. वी कैन आल्सो सॉल्व इट इन लेटर पार्ट. नाउ इन ट्रायंगल OPC we can observe R square will be equal to base square that means 6 square plus height square it is 3 minus y whole square. ठीक है, तो एक बार यहां से R square की वैल्यू आ गई, एक बार यहां से R square की वैल्यू आ गई. Comparing in equation 1 and 2 we can say that this value will be equal to this. In equation 1 and 2 को जब कंपेयर करेंगे then we will get from here y square plus 3 square that means 9 equal to 6 square 36 plus 3 minus y का होल स्क्वायर. फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर 9 plus b स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab 2 3 जा 6y. यहां तक क्लियर सभी को? ठीक है, अब इसमें सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर से इधर का y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. अब हम लोग y को इस साइड लेके आते हैं और नंबर्स को सारे उस साइड लेके जाते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड से. 6y यहां आ जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा. 36 प्लस 9, अब इधर भी 9 है और इधर भी 9 है तो इसे कैंसिल कर सकते हैं हम लोग. तो 36y इक्वल टू कितना हो जाएगा 36. वैल्यू ऑफ y फ्रॉम हियर इज 6. ओके, जब वैल्यू ऑफ y आ गई है तो हम लोग फर्स्ट वाली इक्वेशन में y की वैल्यू रखते हैं तो r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. पुटिंग इट इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या है? r स्क्वायर इक्वल टू, बोलेगा कोई? y स्क्वायर माइनस
y की वैल्यू हम लोगों की 6 आ रही है, 6 स्क्वायर 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 कितना हो गया 45, 45 का रूट लेंगे तो आ जाएगा 9 5 का 45 होता है, तो 9 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं, 3 रूट 5 आ जाएगा आंसर, 3 रूट 5 सेंटीमीटर. This is your required answer. You have to find out the radius in the given figure, and here is your answer. You can note it down, and now proceed for question number 7. So students, question number 7, figure is here on your screen. It is given in the question. You have a circle with radius 5 centimeter. एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर हम लोगों ने O लिया है और इसकी रेडियस कितनी है 5 है. तो O से सर्कमफेरेंस तक ये 5, यहां से यहां तक 5, और ये OA ये भी कितना होगा 5. सो गिवन दैट OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर. ठीक है. ऑल्सो गिवन दैट AB एंड AC आर इक्वल टू 6 centimeter. All right, and we have to find length of BC. Okay, first thing I want to tell you here, you can, if you will observe quadrilateral ABC, ABO and C, ये वाला, तो इसमें आप लोग देखेंगे एडजेसेंट साइड AB और AC इक्वल है, इसी तरह से BO और CO ये भी इक्वल है, तो एक काइट बन रही है, और काइट के डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं. तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये तो क्लियर है. उसको छोड़ के एक थ्योरम सर्किल की ये है, व्हेनेवर अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू कॉर्ड ऑफ द सर्किल, देन इट बाइसेक्ट द कॉर्ड. तो बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब अगर हम इस पॉइंट को P ले लें, देन BP विल बी इक्वल टू PC. तो इसमें से हम लोग एक काम करते हैं, BP की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, बाद में उसका क्या कर लेंगे डबल, तो BC की लेंथ आ जाएगी. सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से होगा. लेट BP इक्वल टू PC इक्वल टू X, it is X सेंटीमीटर. ओके, इट इज X. अब ये हम लोगों को AP जो है ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, AP 5 सेंटीमीटर है, तो इसे हम अगर Y मान लें, सॉरी AO 5 सेंटीमीटर है, जिसमें से AP अगर हम X Y ले लेते हैं तो OP कितना हो जाएगा 5 माइनस Y हो जाएगा. ये कंप्लीट लेंथ 5 है ना, इसमें से इतना पार्ट Y ले लिया है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 5 माइनस Y, तो OP आ जाएगा 5 माइनस Y. यहां तक क्लियर? Yes sir. ठीक. BC निकालना है, BC में लगा. इन ट्रायंगल APB, in triangle APB by Pythagoras theorem, AB square, that means 6 square, will be equal to X square plus किसके Y square, X square plus Y square. ये हो गई इक्वेशन 1. इसी तरह से आप जब इस वाले ट्रायंगल में लेंगे, सॉरी नीचे वाले ट्रायंगल में जब कैलकुलेट करेंगे, तो 5 स्क्वायर विल बी इक्वल टू X स्क्वायर प्लस 5 माइनस Y स्क्वायर. इस वाले ट्रायंगल में एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक इक्वेशन बनाई हम लोगों ने, और इस वाले ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक इक्वेशन बना ली. तो आप लोग यहां से देख सकते हैं कॉमन चीज क्या दिख रही है, x स्क्वायर कॉमन दिख रहा है. तो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू जो निकलेगी और यहां से जो x स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी वो दोनों इक्वल होंगी.
ठीक, तो उन्हें हम लोग इक्वल शो कर देते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। वी विल गेट एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या होगी 6 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही तो होगी 6 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 5 स्क्वायर माइनस ये वाला ब्रैकेट 5 स्क्वायर माइनस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसे ओपन कर लेते हैं, 6 स्क्वायर 36 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, दैट विल बी 25 माइनस, अब जब माइनस पहले लगा हुआ है तो अंदर के सारे साइन चेंज होते जाएंगे, 5 का स्क्वायर 25 माइनस वाई स्क्वायर प्लस प्लस होगा प्लस y माइनस 10 y। ऑलराइट, अब मैं बता देता हूं क्यों। फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर भी माइनस हो गया और प्लस b स्क्वायर भी क्या बन जाएगा माइनस, माइनस 2ab होता है उसे प्लस 2ab कर दिया, ठीक है। अब इधर भी माइनस का y स्क्वायर, इधर भी माइनस का y स्क्वायर, ठीक है। 25 माइनस 25 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा आप लोगों का 10y इज इक्वल टू 36, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.6, y की लेंथ यहां से 3.6 आ गई है, क्लियर। अब y की वैल्यू आप इनमें से इस वाली इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इस वाली इक्वेशन में जब पुट कर देंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं रूट लेके, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू जो है वो सिर्फ PB BP के इक्वल है, तो आप इसका ट्वाइस करेंगे तो आपकी लेंथ आ जाएगी BC की, ठीक है। सो दिस इज सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 6 and 7। You will try to attempt question number 8 and 9 as your homework because these are based on the same concept. If you find any difficulty, then you can put it in comment box. We will try to resolve it in the next session. Till then, take care. Thank you.